हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीडीजी मैथ। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, जिसमें हम आज सब कुछ कवर करेंगे। मेनली पीवाईक्यू कवर करेंगे, जिसमें हम 2026 से और 2019 तक के मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं सारे कवर कर देंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद इसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। यहाँ तक लिए आज के बाद सिर्फ हम क्वेश्चन ही कवर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे ताकि रिवीजन होता रहे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि वैल्यू ऑफ पी बतानी है हमें। ये इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस के पी वाई 8। फिर ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, पूछा है कि कॉन्स्टेंट है कितना है 4। फिर ये है तो पूछा है कि ये इक्वल है या नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। तो इससे पहले ये होता है कॉन्सेप्ट्स, ये होती है इसकी थ्योरी। देखो यदि हमें कोई दो इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तो जो इसके वेरिएबल्स होते हैं इनको मान लेते हैं a1, इसको मान लो b1, इसको मान लो a2 और इसको मान लो b2। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर। a1 कितना है यहाँ पे 1, b1 कितना है 2, a2 कितना है 3 और b2 कितना है 4। और बाकी जो ये बचता है इसको c1 और c2 बोलते हैं, c1 और c2 बोलते हैं। तो 1/3 b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, a1 a2, c1 अपॉन c2। यहाँ तक क्लियर। अब देखो होता क्या है। अब हमारे पास ना तीन चीजें होती हैं। यदि a1 इक्वल b1 और b2 के इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल टू, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस जो इन दोनों इक्वेशंस की लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ऐसे कट करेंगी एक दूसरे को, इस तरीके से कट करेंगी। इस तरीके से क्या करेंगी, कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। कितना आएगा, वन सॉल्यूशन, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा नाम क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से इसमें देखो 2 में ये a1/a2 है, तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये a2 हो गया और ये b2 हो गया। ठीक है, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया, ये c1 c2। तो इसकी वैल्यू रख दी। यदि हमारे पास a1 इक्वल b1 इक्वल c1, a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1 और c2 के, यदि ये तीनों इक्वेशन इक्वल हो जाए, इनके रेशियो मीन्स जैसे यहाँ कितना 2/4, तो इसको हम तोड़ के कितना लिख सकते हैं 1/2। यहाँ कितना है 3/6, तो इसको भी कितना लिख सकते हैं 1/2। 9 माइनस से माइनस कर दिया, 9 से 18 गया 2 टाइम्स। तो क्या ये तीनों इक्वल हो गए या नहीं हो गए। यदि ये इक्वल हो गए, तीनों एक ही इक्वल हो गए, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि ये एक लाइन है और सारे पॉइंट्स और या सारी इक्वेशन इसी पे लाई करेंगी, एक ही लाइन पे लाई करेंगी, एक ही लाइन पे लाई करेंगी। तो जब एक ही लाइन पे लाई करेंगी तो इसका मतलब होता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। यदि हमारा a1 और a2 इक्वल हो, लेकिन b1 और b2 c1/c2 के इक्वल नहीं हो, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, तो लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं, इस तरीके से, ये होगी पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होंगी ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, नहीं कहीं मिलेंगी, तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऊपर का जो 2 होता है जिसमें एग्जैक्टली 1 या इंटरसेक्टिंग लाइन या कॉन्सिडेंट लाइन, ये होती है कॉन्स्टेंट। और जिसमें नो सॉल्यूशन आता है ये होता है नॉन कॉन्स्टेंट। ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और ये होती है कंसिस्टेंट। यहाँ तक क्लियर। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसने बोला है कंसिस्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, इसने बोला कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिर्फ दोनों में, इंटरसेक्टिंग लाइन में हो सकता है कंसिस्टेंट या कोइंसिडेंट लाइन में हो सकता है। तो सॉल्व करें बिल्कुल। तो इसको मान लो a1, ये हो गया b1, ये हो गया c2, वो c1 सॉरी, ये क्या हो गया a2, ये क्या हो गया b2, ये क्या हो गया c2। तो सीधे पहला क्वेश्चन, तो a1/a2 इक्वल में लिख लेंगे हम b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है p और b2 की वैल्यू कितनी है 2। 2 से 2 कट गया तो p इक्वल कितना आ गया 4। जी हाँ, ये कांस्टेंट है और 4 है, कांस्टेंट है और 4 है। आ गया 4 आ गया, नहीं आया। अब देखो कांस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे हम, कांस्टेंट है या नहीं।
कांस्टेंट में इनके रेशियो देख लो, A1/A2 पहले लिख लो, B1/B2, C1/C2। A1 कितना है 4/2, B1 कितना है, ये भी 4 आएगा ना, P कितना है 4, तो ये भी कितना आएगा 4/2, C1 C2 कितना है 8/2, 8/2। तो इनका रेशियो लो, इसका रेशियो कितना आएगा 2, यहाँ पे ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 4। तो इसका मतलब क्या है, इस पहले दो तो इक्वल हैं, सॉरी पहले दो इक्वल हैं और लास्ट का इक्वल नहीं है, लास्ट का इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो इसमें ऐसा कहाँ है जो A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के लेकिन C1 C/2 के नहीं हो? तो देखो कहाँ पर है ये है पैरेलल्स लाइन में। कहाँ पर है? पैरेलल्स लाइन में। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर, ये इक्वेशंस दे रखी है हमें, A1/A2 कंसिस्टेंट पूछा है और ये इक्वल है। देखो यदि ये इक्वल है तो ये कैसी लाइन जाएगी? देखो जिसमें सब इक्वल होते हैं कैसी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हैं तो ये दोनों क्या आएगा, बोथ ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये मैंने बता ही दिया, ये ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग लाइन में लाइन्स ऐसे कट करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो एक ही लाइन पे सब कुछ लाई करेगा, ठीक है। और पैरेलल होंगी तो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो कि एक दूसरे को कहीं भी मैच नहीं करेंगे या टिक नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि इसके सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन ना दो तरीके से होते हैं, पहले सॉल्यूशन समझो, सब्स्टिट्यूट मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है कि दो वेरिएबल में से, जैसे कि हमें x प्लस के y इक्वल 2 दे रखा है, ठीक है, और हमें यहाँ 2x प्लस के 3y इक्वल में 5 दे रखा है, ठीक है। तो हम मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल कितना आ गया, y माइनस 2 माइनस के y, कितना आ गया 2 माइनस के y। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इसमें पुट कर दो। जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस के y प्लस के 3y इक्वल में कितना आएगा 5। तो ये कितना आएगा 4 माइनस के 2y प्लस के 3y इक्वल में कितना आ गया 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया y, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। तो y इक्वल कितना आ गया 1। अब इस y की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस के 1 इक्वल में 2 आएगा, तो x इक्वल भी कितना हो जाएगा 1। x इक्वल कितना हो गया 1। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो, वही क्या होता है सब्स्टिट्यूट मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ तक क्लियर? अब देखो दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, यदि हमारे पास ये है 2x प्लस के 3y इक्वल में 5 है, ये इक्वेशन थी ना, अच्छा 2 है यहाँ पे। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल को बराबर कर लो, इक्वल कर लो। तो यदि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बना लो। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x 2y और इक्वल में कितना आएगा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया 2x। देखो मैं डिटेल में लिख देता हूँ, 2x माइनस के 2x होगा, 3y माइनस के 2y होगा, इक्वल में 5 माइनस के 4 होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये तो कट गया, 0 आ गया। इसमें से ये कितना आ गया y, और यहाँ पे कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1। इसी तरीके से इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है और 2x प्लस के 3y इक्वल में 5 है। तो अब की बार y को, पहले x को कट करा था, अब की बार y को इक्वल कर लो। y को इक्वल करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ गया 3x 3y प्लस का 2 इक्वल में 2, और वो कितना है 2x प्लस के 3y इक्वल में कितना है 5। अब कट कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस करूँगा ये कट हो गया, तो ये कितना आ गया x इक्वल 3 से जब यहाँ होगा तो यहाँ आएगा 6। तो x इक्वल 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो x इक्वल कितना आ गया 1, y इक्वल कितना आ गया 1। तो ये कौन सा एलिमिनेशन मेथड, ये कौन सा एलिमिनेशन मेथड,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, काट दो, और जो बचेगा वो एक की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे को भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन। और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, दोनों मेथड समझ में आई। अब सेम करना है इसको। देखो इसमें ना क्वेश्चन ना बोला नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमारे जिससे मन करेगा हम वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये कितना आएगा 3x, ये कितना आएगा 4y, इक्वल में कितना आएगा -1। तो 3x प्लस के 4y इक्वल में कितना आ जाएगा, 6 इधर जाएगा तो -6। ये भी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें ये आएगा 3x माइनस के y अपॉन में 3 इक्वल में 3, तो 3 उधर भेज तो 3x माइनस के y इक्वल में कितना आ गया 9। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक चीज़ गौर दो, 3x यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन घटा दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल, तो 1 माइनस के सेकंड कर दो, 3x प्लस के 4y इक्वल में जाएगा -6। यहाँ पे 3x माइनस के y इक्वल में कितना 9। सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4y प्लस के 5 वो y 5y इक्वल में ये आएगा -6 माइनस का 9, तो y इक्वल कितना आ गया -3। कितना आ गया -3। किस किस को समझ में आया -3 आया। अबे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा -15 आएगा ना, 5 नीचे आ जाएगा तो कट करके कितना आएगा यहाँ 5 है ना, तो कितना आएगा -3। कितना आएगा -3। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अब एक आध तो स्टेप डायरेक्ट कर लेने दिया करो, इतना तो तुम आते ही होगा। अब देखो यहाँ y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। मैं पुट करूँगा बाई सेकेंड इक्वेशन से पुट y वैल्यू, y की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगा तो कितना आएगा 3x माइनस प्लस के 3 इक्वल में कितना आएगा 9। 3x इक्वल में कितना आएगा 6, क्योंकि 3 इधर जाएगा, x इक्वल में कितना आ गया 2, x इक्वल में कितना आ गया 2, क्योंकि इससे कटेगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो x इक्वल कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, और यही पूछा था x और y की वैल्यू बताओ। यहाँ तक क्लियर, ये हो गए मेथड्स। और देखो सेम, अब देखो इसको ना, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो कॉन्सेप्ट नंबर भी 3, 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए हमने। अब देखो हमारे पास यहाँ वैल्यू दे रखी x प्लस का 3y इक्वल में 6। अब इसको करते कैसे, पहले यहाँ ना एक ब्रैकेट बनाओ। पहले हम एक ही फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, यहाँ x की वैल्यूज रहेंगे, यहाँ रहेंगे y की। तो इसमें ना हमें x और y की दो वैल्यू चाहिए। वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि x और y की दो। हमने माना लेट x इक्वल 0, तो पहली बार में क्या रख रहे हैं हम x इक्वल 0, तो जब इसमें x इक्वल 0 रखेंगे तो 0 प्लस के 3y इक्वल में कितना आएगा 6, तो y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल 2, तो कितना आ गया यहाँ पे y इक्वल कितना आ गया 2, ब्रैकेट में रख लो। अब देखो लेट, अब रख लो y इक्वल 0। जब y इक्वल 0 रखेंगे इसमें तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा, तो y कितना आएगा 0 इक्वल में 6, तो x इक्वल कितना आ गया 6। तो यहाँ पे जब हम y बराबर 0 रख लें तो x कितना आ रहा है 6, x कितना आ रहा है 6, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, x और कॉमा y की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यूज कितना है 0,2 और दूसरा कितना है 6,0। 6,0। पहले ये बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया वैल्यू निकालना। एक को 0 रख लो दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे को 0 रख लो तो दूसरा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आओ इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस के 3y इक्वल में 12, ये है। यहाँ भी एक ऐसी ब्रैकेट बना लो, ये बना लिया जी सर हमने, ये ब्रैकेट बना लिया। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो, यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे हम, यहाँ y की। तो इसमें x इक्वल रख लो 0, पहले रखा तो x इक्वल 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस के 3y इक्वल में कितना आएगा 12 सॉरी, तो y इक्वल में कितना आ गया -4। आप क्या बोलोगे सर -4, तो जब हम x इक्वल 0 रख रहे हैं तो y इक्वल -4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4। जब हम इसमें y इक्वल 0 रख लें, यदि हमने y इक्वल 0 रख दिया, कितना रख दिया 0, तब 2x माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल में कितना आएगा 12, तो ये तो 0 हो गया, तो x इक्वल कितना आएगा 2, इसके नीचे जाएगा तो 6,
जब हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है 6, तो यहाँ से भी दो वैल्यूज आ गए, x कितना आ गया, x और y कितना आ गया। तो आप बोलोगे भैया ये एक वैल्यू आएगी 0,-4 और दूसरी आएगी 6,0, ऐसे काउंट करेंगे नीचे तो 6,0 और दूसरा 0, ये यहाँ तक क्लियर। पहले ये बताओ यहाँ तक किस किस को आ गया समझ में। यदि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है। ये बना लिया जी हमने एक ग्राफ, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। यहाँ डाल लो वैल्यूज, ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस, और ये क्या आएगा y एक्सिस। ये आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्लियर। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ प्लस पे होती है और इस साइड पे माइनस की होती है नीचे। 1 2 3 4 5, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, और इधर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर। ग्राफ डिजाइन करना है। अब देखो ग्राफ को भरना कैसे, पूरा बनाना कैसे। अब आओ सबसे पहले पहली इक्वेशन पे। पहली इक्वेशन में x और y के दो वैल्यू हैं, तो x कितना है 0 है, तो 0 तो यही है, तो ये हो गया 0। y कितना है 2, y कितना है 2, तो y ये वाली लाइन है, तो y पे लगा दो ऐसे निशान, ये आ गया y = 0। अब दूसरे पे आओ, x कितना है 6, तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया 6, यहाँ पॉइंट रख लो बड़ा सा। और y कितना 0, तो y कितना 0, तो आपने बोला कोई बात नहीं, तो अब क्योंकि 0 वाले के तो कुछ नहीं, अब ये 2 और ये 0.6 है, इन दोनों को मैच कर दो। इन दोनों को कर दिया हमने मैच, कर दिया। ये 5 से चला गया, 5 से नहीं बेटे, तुम्हें 5 से नहीं जाना, तुम्हें जाना है 6 से। ये ऐसे करके ये जाएगा 6 से। कहां से पास होगा ये 6 से, तो ये पहली इक्वेशन की लाइन होगी, पहली इक्वेशन की लाइन होगी ये समझ में आया कैसा है। अब देखो दूसरा इक्वेशन की पॉइंट्स ये रहे हमारे पास। ये कितना है x = 0 y = -4, तो -4 कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, ये आ गया -4। कितना आ गया -4, पॉइंट रख लो बड़ा सा। x = कितना 6, x = कितना 6 ये रहा, और y = कितना 0। अब इसको मिलाओ, -4 और 6 को मिलाओ। अब ये हमने ये इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा ग्राफ तैयार। ये क्या हो गया, ग्राफ एकदम रेडी। अब देखो ये ध्यान से देखो, क्या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही दोनों लाइन। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, यही तो इंटरसेक्ट होता है। जहां भी लाइनें दोनों इस तरीके से मिले ये इंटरसेक्ट होता है। तो क्या ये इंटरसेक्ट पॉइंट है या नहीं, बिल्कुल है। आप बोलोगे कि भैया 6 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या होगी, हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग। तो इनके सॉल्यूशन कितना होगा, तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोले तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहां तक क्लियर। पहले ये बताओ ग्राफ बनाना आया। इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट निकाल लो, इक्वेशन 2 के 2 पॉइंट निकाल लो, ग्राफ में पॉइंट आउट कर लो, बड़े पॉइंट रखो, लाइंस मिलाओ। यदि दोनों लाइनें मिल रही इंटरसेक्टिंग, नहीं मिल रही पैरेलल हो जाएंगी, और यदि एक सेम लाइन पा रही है तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। यहां तक क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, हमें बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जब लाइन से इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी का इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a1/a2 और ये b1/b2 और ये जो c1/c2 है ये इक्वल नहीं होंगे। ये क्या होंगे, इनके रेशियो इक्वल नहीं होंगे। देखो मैंने ये समझाया था ना तुम्हें, कहाँ गया ये रहा। तो इसमें मैंने क्या समझाया था, जो इक्वेशंस होगी, देखो ये रही, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इनके रेशियो इक्वल नहीं होंगे। तो ठीक है, तो जब इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होंगे, तो देखते हैं, हम चेक करते हैं। पहले को रखा तो ये a1 है, ये a2 है, क्योंकि b1 b2 नहीं दे रखे तो 0 मानेंगे। तो ये कितना गया 0/0। अब देखो b1 कितना 1/0,
तो ये दोनों तो जीरो आ गए, ये दोनों कैसे आ गए जीरो, तो ये जीरो इक्वल जीरो हो गया ना, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखो इसमें भाई देखो ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, इसी तरीके से ये सब कर लो, ठीक है। इसमें देखो A1/A2 देखे होगे तो 1/2, और उधर B1/B2 देखोगे 1/2, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन हुए, नहीं। क्या ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। अब आओ उस पे सी पे ये 1/1 हो गया, इक्वल में ये माइनस का 1/1 हो गया, तो ये 1 और माइनस का 1 हो। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। जब कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर सी ऐसा है जिसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। बाकी इनमें से कोई भी नहीं होगा, तुम चाहे चेक कर लो, इन दोनों में भी देखोगे तो 1/1 इक्वल 1/1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। यदि हमें कुछ दे रखा है तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। हमें बोला है कि द सम ऑफ द एज, कि जो सम है किस किस की सम, फादर की एज की और डॉटर की एज की, ये दे रखी है हमें, और ये कितनी दे रखी है 59। तो इसने बोला है कि फादर की एज मान लो x, डॉटर की मान लो y, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। x और y को भूल जाते हैं, मैंने माना फादर की एज है f, डॉटर की एज है d। इसने बोला इन दोनों का सम कर दिया, लेकिन इसने एक और लाइन बोली, इसने बोली 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, डॉटर का। तो डॉटर का 3 टाइम कर लो, ये रहा 3 टाइम। इन दोनों का सम कितना है 59, कितना सम है 59, फादर की एज डॉटर की एज। इसने बोला सम कर दो, हमने कर दिया भाई सम। इसने बोला डॉटर का 3 टाइम, हमने कर दिया डॉटर का 3 टाइम। यहां तक क्लियर। अब इसने बोला कि फादर की एज है x, ठीक है, बाकी को कुछ मत छोड़ो। डॉटर की एज है y, दोनों का सम कितना है 59। तो इक्वेशन कितनी आ गई, x + 3y = 59, x + 3y = 59, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक क्लियर। पहले बताओ ये तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ये दे रखा है, तो पहले इसमें हम यहाँ पे k की वैल्यू को वेरीफाई करना है, k की वैल्यू को हमें प्रूफ करना है कि -6 है या नहीं है। तो ठीक है, हम करते हैं A1/A2 इक्वल में B1/B2 रखते हैं। A1 कितना होगा, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, और ये कितना जाएगा तुम्हारा C2। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है -3, B2 कितना है k। तो k को इधर पहुंचा दो, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर -12/2, तो कितना आ गया -6। कितना आ गया -6, तो वेरीफाई हो गया। तो पहला एक नंबर तो तुम्हारा हो गया क्लियर, मिल गया तुम्हें एक नंबर। अब देखो 2 नंबर कैसे मिलेंगे। इसने बोला कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k = 0, k = -1। तो अब ये जो जहां k दे रखा है ना, इधर -1 रख दो। तो पहली इक्वेशन क्या है -3y = 7 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी क्या है 4x + का k की जगह रखना है तुम्हें -1, y = 9। तो ये आ गया 4x - k y = 9। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक नंबर तुम्हें यहां से मिल गया। 2 नंबर हो गए पक्के, 2 नंबर हो गए या नहीं हो गए, 3 में से 2, इसको तुम्हें हटा दूं ना, तुम्हारे 2 नंबर हो गए पक्के। अब देखो तुम्हें एक तीसरा नंबर कहाँ मिलेगा, 3 नंबर का ना, तीसरा नंबर दो कम। इसमें साथ में बोला है कि x और y की वैल्यू भी निकालनी है, x और y की वैल्यूज भी निकालनी है। तो देखो तुम एक चीज देखो, यहाँ 2x है या 4x है, क्या मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, बिल्कुल यार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना है 4x - 6y इक्वल में कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, जब घटाएंगे ये कट गया, तो -y + 6y इक्वल में 9 - 14, तो ये कितना आएगा 5y इक्वल में, जब मैं इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो तुम बोलोगे ये आएगा 5, वो भी माइनस का, किसका आएगा माइनस का। तो y इक्वल कितना आएगा -1, y इक्वल कितना आ गया -1। अब इस y की वैल्यू कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो मैं 1 में रख देता हूँ बाई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 से देखो
2x माइनस का 3 माइनस का 1 इक्वल में कितना 7। ये कितना का 2x प्लस के 3 इक्वल में कितना आ गया 7। 2x इक्वल में कितना आएगा 3 इधर जाएगा माइनस का 4। तो x इक्वल कितना आएगा, जब 2 से इसको कट करो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आएगा 2। तो x इक्वल 2 है और y इक्वल माइनस का 1 है। तो यहाँ से एक नंबर मिल गया, हो गए ना 3 नंबर। एक नंबर इस बात का प्रूफ करने का ये कर दिया, एक नंबर इसका कि इक्वेशन बना लो y k की वैल्यू रख के 2 नंबर, तीसरा नंबर x y की वैल्यू निकाल के दे दो 3 नंबर। यहाँ तक क्लियर? कॉन्सेप्ट हो रहे हैं क्लियर या नहीं हो रहे, कमेंट में बताओ जल्दी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसने देखो सिंपल पूछा है कि हमें ये ग्राफ में बता दो, ग्राफ में बताना है। ठीक है, तो पहले आओ इक्वेशन नंबर 1 पे। 3y इक्वल में क्या बोला 6। तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ, एकदम पहले कॉलम बना लो भाई, ऐसे ऐसे फटाफट कॉलम बनाया, x और y हो गया। हमने यहाँ पहले माना x इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल 0 पुट करके जाओ साथ के साथ। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 3y इक्वल में 6 हो गया। तो y इक्वल में कितना आ गया, y इक्वल में कितना आ गया 2। तो ये कितना आ गया 2। अब हमने रखा y इक्वल में 0, हमने रखा y इक्वल में 0। तो ये कितना आ गया 2x, वो 0 आ जाएगा, कितना बचा 6। तो 2 से ये 6 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। तो x इक्वल कितना आ गया 3। जब हम y इक्वल 0 रख रहे हैं तो x इक्वल कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है 3। तो ग्राफ साथ के साथ बनाऊं बाद में बनाऊं, साथ के साथ बना देता हूं। ये आ गया ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी नंबरिंग कर लेना तुम अपने आप। तो x इक्वल कितना 0, तो y इक्वल कितना आ रहा है 2, y इक्वल कितना 2। तो 1 और 2 यहाँ पॉइंट रख लो बड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7। जब हम x इक्वल 3 कर रहे हैं, x इक्वल कितना कर रहे हैं 3, तो y इक्वल कितना 0, तो 0 तो यहीं रहेगा। तो अब इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला दो, ये मिला दिया दोनों पॉइंट। तो ये हो गई पहली लाइन, पहली इक्वेशन की लाइन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी। किसकी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी। अब आओ सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है हमसे, ये कह रहा 4x है 6y है और इक्वल में 24 है। पहले तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2, तो 2 से काट दो सबको। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2x, यहाँ पे कितना आएगा 3y इक्वल में कितना आएगा 12। आप कहोगे 2 से क्यों डिवाइड करा, इजी हो जाएगा ना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। अब यदि किसी को दिक्कत आ रही है ना क्यों कराया, तो मत करो। ठीक है, मैं नॉर्मली करा देता हूँ, मत करो। यहाँ पे x इक्वल रख लो 0। जब x इक्वल 0, ये 0 हो गया, तो बचेगा कितना 6y इक्वल में कितना आएगा 24। कितना आएगा, तो y इक्वल में कितना आ गया 4, y इक्वल में कितना आ गया 4। तो यहाँ ब्रैकेट बनाओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू, यहाँ पे y की, जब हम 0 रख रहे हैं x को तो y आ रहा 4। और जब हम y को 0 रख रहे हैं, y को कितना रख रहे हैं 0, तो हमारे पास x कितना आएगा 4x प्लस के 0 इक्वल में 24। तो x इक्वल में कितना आएगा 6, x इक्वल में कितना आ गया 6। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब x इक्वल 0 है, 0 ये 0 होता है, ये पॉइंट कितना होता है 0। तो y इक्वल 4 है, तो y इक्वल पे जाओ 1 2 3 4, ये रहा। जब हम y इक्वल x इक्वल 6 रख रहे हैं, 6 कहाँ पे, ये रहा। तो y इक्वल कितना 0। तो अब इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला दो, ये मिला दी, ये सेकंड लाइन हो गई। ये क्या होगी सेकंड लाइन, एक सेकंड इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों कहीं मिल रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट करनी है, आप कहोगे नहीं कर रही, ये एक दूसरे के बराबर चलनी, एक दूसरे के लाइंस कैसे चलनी बराबर। तो जब लाइंस बराबर चल रही हैं तो कैसी लाइंस हो गई हैं, ये हो गई, आप कहोगे सर ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। ये कैसी लाइन हो गई, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। और इसमें कोई सॉल्यूशन आएगा तो इसमें बोलोगे सर इसमें नो सॉल्यूशन। क्या आएगा इसमें, नो सॉल्यूशन आएगा सर, इसमें तो नो सॉल्यूशन। यदि जब इसमें नो सॉल्यूशन आएगा तो ये कैसी हो गई, ये तो इनकंसिस्टेंट हो गई सर, ये लाइन तो इनकंसिस्टेंट हो गई। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो यही तो प्रूफ करना था कि लाइन इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि ये तो पैरेलल आ गई और पैरेलल लाइंस आ गई तो वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। यहां तक क्लियर, पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ।
इक्वेशन नंबर 1 की दो वैल्यूज निकाल लो, एक्स और वाई के। निकालते कैसे हैं, एक वैल्यू को 0 रख लो, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को 0 रख लो तो पहला आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर उन दोनों को हम ग्राफ में ड्रॉ करते, ग्राफ ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया कैसे ड्रॉ करते ग्राफ में, और वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे आ रही है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जब a1/a2 डजंट इक्वल हो b1/b2 के, तभी आता है। तो ठीक है, a1 कितना है 2, 8, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो b1 कितना है k, और b2 कितना है -6 तो करो सॉल्व। तो ये कितना है -12/3 डजंट इक्वल k, तो इसको काटेंगे 4 बार तो k डजंट इक्वल -4। कितना आएगा, k डजंट इक्वल -4। तो नो वैल्यू ऑफ k तो नहीं आएगा, तो हम इसको टिक करेंगे। फिर हम इसको टिक करेंगे क्योंकि इसमें ना ये भी होना चाहिए था, k डजंट इक्वल -4। क्यों? क्योंकि यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब आते हैं जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स किस पे हों, एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट करें। किस पे आए, एक ही लाइंस पे आए। तो ये जब एक ही लाइंस पे आते हैं तो ये इक्वल होता है। ये कैसा होता है, इक्वल। माई फॉल्ट। ये सिली मिस्टेक होती हैं भाई जो नंबर का ड्राइंग। बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या पूछा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। कैसी कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो ये क्या आएगा, इक्वल। तो ये क्या आएगा, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि दा नंबर ये दे रखा है हमें। तो देखो इसको मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, इसको तुम खुद से करना। अभी समझाया मैंने, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। ये क्या हो गया, होमवर्क। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन द इक्वेशन दे रखा है, तुम इसको खुद ही सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है, ये HW हो गया, मैंने अभी पीछे ही सॉल्व कराया तुम्हें। अब देखो ये वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। ये क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब देखो लैंग्वेज को पढ़ो, बहुत ईजी है। जो लैंग्वेज बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि 5/6 हो जाती है। कब हो जाती है 5/6, जब हम 3 ऐड कर दें। 3 ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। दोनों में क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। तो पहली लाइन को ही पकड़ो, हमने फ्रैक्शन माना, लेट फ्रैक्शन माना हमने x और y। ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो ये बोल रहा है यदि हम न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दी, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/6। कितना बन जाता है, 5/6। ये होगी फर्स्ट। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि हम 2 ऐड कर दें, कहाँ पे, दोनों में, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11। तो करो, तो x में 2 ऐड कर रहा है, y में भी 2 ऐड कर रहा है, कितना बन जा रहा है, 9/11। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, इसके 2 वेरिएबल्स हैं और ओरिजिनल फ्रैक्शन का पता करो। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 6x प्लस का 18 इक्वल में 5y प्लस का 15। तो 6x इसको इधर ले आओ, माइनस के 5y, 18 को इधर ले जाओ, माइनस में जाएगा तो कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 11x प्लस के 22 इक्वल में इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आएगा, 9y प्लस का 18। तो 11x इसको इधर ले आओ, माइनस के 9y, 22 को उधर ले जाएंगे तो -4। कितना आएगा, -4। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। कितनी होगी। अब तुम एक बात देखो, अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं जाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। यदि हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लें, 6 और 11 को इक्वल कर लें, तो 6 और 11 में ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों के टेबल में आएगी, तो वो है इन दोनों का एलसीएम।
तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब हम 6 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भैया वो तो 66 आएगा। यदि हम दोनों वैल्यूज को 66 बना लें तो क्या ये कट नहीं जाएंगे, आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएंगे। तो यदि हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 11 से एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, अब देखो इक्वेशन क्या आएगा जब इसमें 11 से करेंगे 66x माइनस की 55y इक्वल में माइनस की 33 आएगा। जब हम इसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 66x माइनस की 54y इक्वल में माइनस का 24, माइनस का कितना आएगा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो ये तो कट गया प्लस माइनस। अब देखो यहाँ माइनस का 56 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये माइनस का बड़ा पॉइंट है तो माइनस का y इक्वल में ये माइनस का 33 है, ये कितना आएगा प्लस का 24, तो माइनस का y इक्वल कितना आएगा 9। 9 कैसा आएगा माइनस का, तो y इक्वल कितना आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल कितना आ गया 9। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 9। आप बोलोगे भैया y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इस 9 की वैल्यू को कहीं रख दो, इक्वेशन 1 में रख लो बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जब y की वैल्यू रखेंगे तो ये है 6x माइनस के 5 इंटू में 9 इक्वल में माइनस का 3, कितना है माइनस का 3। तो 6x इक्वल में माइनस का 3, तो ये माइनस का इधर जाए कितना हो जाए प्लस का 45 सॉरी। तो 6x इक्वल कितना आएगा 42। तो जब x इक्वल कितना आएगा 6 से कटेगा कितने टाइम 7 टाइम्स, तो ये कितना आ गया x 7। तो फ्रैक्शंस क्या आ गई x y, हमने फ्रैक्शन क्या मानी थी x बटे में y, तो क्या आ गई 7/9, कितनी आ गई 7/9। तो यही क्या फ्रैक्शन और यही क्या आंसर, यही क्या है तुम्हारा आंसर। यहाँ तक क्लियर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते, जो लैंग्वेज बोले सिंपल वही करते चले जाओ। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन नहीं मेथड, क्यों, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें एक वेरिएबल इक्वल करना है तो उसका कोई ऐसी मल्टीप्लाई ढूंढो या कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो या उसको डिवाइड करो कि वो इक्वल बैठे बस। तो मैंने 11 और 6 का एलसीएम ले लिया तो वो होता है 66। तो 66 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आएगा। तो 6 को 66 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई और 11 को 66 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होती है, तो पूरे इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई होगी फिर प्लस माइनस करके उसको सॉल्व कर लो। देखो यदि तुम वीक हो कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से कैसे घटाना है, प्लस माइनस में दिक्कत कर रही हो ना, तो बिलीव मी तुम बोर्ड में नंबर कटवा के आओगे पक्का। सिली मिस्टेक से तुम एक एक दो दो नंबर कटवाओगे, फिर बाद में कहोगे कि ये तो मेरे को आता था पर पता नहीं एग्जामिनर ने कहाँ क्वेश्चन काट दिया। तो इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले ही कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ कभी कभार, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कि 55 में से 54 जाएगा तो y आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा दिया। मैं इसको भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, 33 में से 24 जाएगा 9 आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। ये डायरेक्ट प्रोसेस है। तुम 10th के स्टूडेंट हो तो मैं इतना विश्वास करता हूँ कि तुमको ये आता होगा, और नहीं आता तो प्रैक्टिस करो, डेली करो। अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहले दो नंबर मान लो, हमने दो नंबर मान लिए x और y, ठीक है, दो नंबर मान लिए x और y। इसने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस का क्या मतलब माइनस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 12, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दूसरा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर हमने x ही माना, x और y दो नंबर है। जो ग्रेटर नंबर है वो 6 कम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको x y नहीं मानते वरना कंफ्यूज हो गए। उसने बोला कि जो ये 6 है, ये x है, ये 6 कम है, ठीक है, चलो 6 कम है। कितने से कम है, द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन, जो छोटा है, छोटा कितना y, इसके 2 से कम है, इसके 2 से कम है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। जो बड़ा वाला नंबर है वो 6 कम है, 6 कम मतलब माइनस का 6 है, इसमें से 6 घटा देंगे तो इसके इक्वल कितना है y, लेकिन वो y के इक्वल नहीं है, वो y के 2 गुने के इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है, तो 2y, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2।
अब इस y को भी इधर ले आऊँ तो x माइनस के 2y इक्वल में कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो फ्रेम करना है तो एक नंबर तो यहाँ से पक्का हो गया क्योंकि तुमने इक्वेशन बना दी, एक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा है सो द यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अब यदि तुम्हें ये पता करना है इसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बाई a2 डजंट इक्वल टू b1 बाई b2। b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये कितना है b2। ये कितना है b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1, डजंट इक्वल होना चाहिए। b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2। तो 1/1 डजंट इक्वल 1/2। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको फॉलो कर रहा है। ये इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा दूसरा। तो हम बोल सकते हैं चूंकि a1 बाई a2 डजंट इक्वल टू b1 बाई b2, इसलिए देयरफॉर these equations have unique solution। these equations have unique solution। यहाँ तक क्लियर। पहला सॉल्व इक्वेशन बनाई, दूसरा सॉल्व। अब दूसरा बोला है, तीसरा बोल रहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो और फाइंड द नंबर x और y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू निकालो। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे? x और y की। तो ये क्या हो गया तुम्हारा होमवर्क। x और y की वैल्यू अभी समझाइए, इतनी बार निकाल दिया मैंने। इक्वेशन सॉल्व करना इतनी बार सिखा दिया मैंने। इक्वेशंस दे दी तुम्हें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको तो मैं हटा सकता हूँ ना, इसको हटा लो अब, क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब थी। अब इक्वेशन हमने कैसे सेट कर ली? अपने हिसाब से, जैसे अब हमें चाहिए हमने ऐसे सेट कर ली। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? दूसरा इसने बोला है कि ग्राफिकल देखो सेम करना है, सेम सेम सेम। मैं एक बार स्पीड के साथ करा देता हूँ। पहले कॉलम बनाओ, फटाफट भक्के कॉलम बनाओ। ये बना ली कॉलम, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। जब मैं इस इक्वेशन में x इक्वल 0 रखूँगा तो y इक्वल कितना आएगा? y इक्वल आएगा, आप बोलोगे सर 7, तो y इक्वल कितना आएगा? 7। जब मैं इस इक्वेशन में y इक्वल 0 रखूँगा तो x इक्वल कितना आएगा? तो आप बोलोगे भैया 7, तो कितना आएगा? 7। ये बताओ यहाँ तक ये किसको समझ में आया? ये किसको समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, लेकिन जब x इक्वल 0 तो y इक्वल 7, जब y इक्वल 0 तो x इक्वल 7। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब आओ इस पे 2x माइनस के 5y इक्वल में 7। इसके लिए भी एक ऐसे बॉक्स बनाओ जल्दी फटाफट। ये बना लिए बॉक्स, ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। जब मैं इसमें x इक्वल 0 रखूँगा तो y इक्वल कितना आएगा? तो माइनस के 5y इक्वल 7 होगा, तो y इक्वल आएगा, आप कहोगे माइनस का 7/5। तो माइनस का 7/5 को क्या मैं इसको 1.6 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकता? सॉरी 1.4 बोल सकता है या नहीं बोल सकता? जब x इक्वल 0 है तो y इक्वल माइनस का 1.4 है। कितना है? माइनस का 1.4 है। जब मैं इसमें y इक्वल 0 रखता हूँ तो 2x इक्वल में कितना होगा? 7। तो x इक्वल में कितना आएगा? 7/2। तो जब 7/2 आएगा तो इसको जब से डिवाइड करूँगा तो 3.5 आएगा, नहीं आएगा? तो जब मैं x इक्वल 0 रख रहा हूँ तो y इक्वल 0 रख रहा हूँ तो x आ रहा है 3.5। कितना आ रहा है? 3.5। तो पॉइंट को देख के डरना नहीं है, मैं अभी सिखाता हूँ कैसे शो होगा। अब यहाँ बना लो तुम फटाफट इक्वेशन ग्राफ। ये बना लिए ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट 3 4 5 6 7। यहाँ तक क्लियर? 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बना लो। यहाँ पे जब आएगा तो ये आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का और माइनस का 6। जब यहाँ पे भी बनाएंगे तो ये कितना आएगा? माइनस में। ये कितना आएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। अब करते सॉल्व। जब x इक्वल 0 है तो y इक्वल 7 है। x इक्वल कितना? 0, तो y इक्वल कितना जा रहा है? 7। ये आएगा 7। तो 7 पर रख लो एक पॉइंट बड़ा सा।
जब y इक्वल 7 है, ये आ गया 7, x इक्वल जब 7 है तो y इक्वल कितना 0, तो ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मैं मिला लूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी। ये किस किस को समझ में आया? तो यहाँ से 2 पॉइंट हैं हमारे पास 2 0 7 7, 0, हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ तक क्लियर? तो एक पहला ये है और दूसरा ये है, तो ये x है, x इक्वल 0 है तो y इक्वल 7 है, जब y इक्वल 0 है तो x इक्वल 7 है, तो इन दोनों लाइंस को हमने मिला दिया। अब आओ इस पे, जब x इक्वल 0 है तो 0 तो यहीं रहेगा, तो y इक्वल कितना माइनस का 1.4, तो माइनस में जाऊँ तो क्या ये 2 और -1 और -2 के बीच में आएगा? नहीं, y पे ये रहा, y लाइन ये है, तो क्या ये यहाँ लाई होगा, कहीं होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ जी ये यहाँ पे कहीं आएगा बीच में। जब x इक्वल 3.5 है तो 3.5 कहाँ आएगा? 3 से बड़ा और 4 से छोटा, क्या ये इन दोनों के बीच में आएगा? आप बोलोगे जी हाँ भैया, और y इक्वल 0 है तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला दो, जब इस तरीके से मिलाओगे तो क्या ये एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं करेंगे लाइंस, आप बोलोगे बिल्कुल कट करेंगे, और कट कहाँ करेंगे? ये यहाँ पे। तो बस उसने ग्राफ बनाने के लिए बोला था तो ये हमने ग्राफ बना दिया, इस तरीके से इसका पूरा ग्राफ बनेगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, देखो 2024 के क्वेश्चन शुरू हो गए, 2026 और 25 के हमने निपटा लिए, अब 2024 के क्वेश्चंस एकदम स्टार्ट हो गए, तो हम इनको भी करते हैं सॉल्व, लेकिन इसको करते हैं अगली वीडियो से, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल से 45 मिनट की तो हुई। तो जो अब 2024, 23 या 2021 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को पूरे को रिवाइज करना, एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, तब नेक्स्ट वीडियो पे आना, क्योंकि जब मैं अगला लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं वहाँ तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये नहीं बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन जब आता है जब इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशंस कब आएंगे, या इनफाइनाइट कब आता है जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, जब पैरेलल लाइन होती है, या फिर नो सॉल्यूशन। एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन तो पहली बात तो कुछ होता नहीं, एग्जैक्ट 1 होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशंस कब आता है, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। नो सॉल्यूशंस कब आएगा? जब पैरेलल लाइन्स होंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, पढ़ के आना, रट्टा मार के आना, चाहे सीख के आना, चाहे कैसे भी कुछ करना, रिवाइज करके आना, तभी अगला वीडियो देखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद।